आज बहनों हम कुंभ स्नान की कहानी सुनावे जा रहे हैं। कुंभ स्नान की कहाँ से कैसी कहानी आप लोगों को याद हो जाए। एक बार का भाव समुद्र मंथन भाव सो समुद्र मंथन में ये 4-5 चीजें निकली के कौस्तुभ मणि निकली, परिजात को वृक्ष निकलो जो इंद्र के हैं, एरावत हाथी भी इंद्र कहते हैं। ऐसी ये चीजें निकली, लेकिन का है अमृत कलश निकलो सो जो विष्णु भगवान ने ले आने। विष्णु भगवान ने कहा सब देवता हती सो देवताओं ने ले लो। अब असुरों को पता चलो ये में तो अमृत है। अब सब असुर छुड़ा भी लगी। अब सब एक तरफ देवता एक तरफ असुर। अब झूमा झपटी होने लगी कलश के लाने, बेके में हमें चाने, बेके में हमें चाने। अब कछु नहीं है। अब उनने कही के हम उनने कही के अब बेके में के अब का होते जो सुखा भाव के अब झूमा झपटी भाई सो कलश में अमृत था तो सो अच्छा लगते गिरो। तो अब जहाँ जहाँ जी गिरे हैं सो ऐसे तो जहाँ तहाँ कुंभ स्नान की प्रथा हो गई। कुंभ स्नान है इलाहाबाद में शाही स्नान का हो जात 12 साल में आजन, और हर जगह जी 6 महीना में हो जात। तो एक बार का भाव के विष्णु भगवान बोले कहने लगे कि अब बताओ जो असुरों ने सो फिर जी कहने लगे कि चलो तो अपनी गंगा जी में गिरो। तो क्षिप्रा में भी गिरो, उज्जैन में तो जी 4 जगह के 4 स्नान हो गए। सो पहले इलाहाबाद में गिरो, दूसरो ऋषिकेश में, हरिद्वार में गिरो, तीसरो नासिक में गिरो, चौथो उज्जैन में गिरो क्षिप्रा नदी में। तो जी 4 कुंभ होते 4 जगह के, लेकिन इलाहाबाद को सबसे बड़ो कुंभ होते 12 साल में होते आने। 12 राशियों को महत्व में वो में कुल है वो, लेकिन इतना ही बता रहे आप लोगों को। सो अब का है आज के लातारी कुंभ स्नान ऐसे नहीं होता। कुंभ स्नान पहले साधु संत कराते हैं, वो शाही स्नान कहा थे। तो ऐसे नहीं के साधु गए सो छलांग लगा दे सो स्नान हो गए। कछु जने तो जो सोचत कि अरे गंगा जी में डुबकी लगा दो सो स्नान हो जात, ऐसे नहीं हो जात। पहले साधु नागा साधु कहाते हैं, उनमें एक जने आचार्य रहते हैं, वे अच्छी पूजा की थाली सजाते हैं बढ़िया, दूध दही शहद फूल माला अगरबत्ती आरती जितनी पूजा की सामग्री रहती वो सजा के वो गंगा जी के किनारे जाते हैं। अब भी आचार्य जी पूजा कराते हैं अच्छी विधिवत गंगा जी की सोडोपचार से बढ़िया पूजा कराते हैं, फिर आरती कराते हैं, फिर बे इशारों कराते हैं कि अपने साधुओं हों। आचार्य जी नागों के ऊपर के रहते हैं एक आचार्य ने, तो बे इशारों कराते हैं। सो फिर नागा बाबा स्नान कराते हैं। ऐसे जाने कि शाही स्नान शाही सो छलांग लगाई सो कूद जा। अब जब भी स्नान कर लेते हैं फिर जितने वो राम जनता रहते उनके लाने स्नान मिला थे। तो जे स्नान है कुंभ के स्नान ऐसे हैं कि तुम चाहे तीर्थ करो कछु करो, लेकिन एक बार कुंभ में स्नान कर लो तो तुम्हारा सब पाप धुल जा, सब पुण्य मिल जाए तुम्हें। कुंभ को इतना प्रभाव है कि तीर्थों से भी सब तीर्थ बार बार और कुंभ स्नान एक बार कुंभ में स्नान जो इस साल को कुंभ इतना अच्छो पड़ रहा 2025 को के है मोक्षदाता कुंभ है, जो मोक्ष की प्राप्ति होने सीधी ये में जी को स्नान कर लेवे। उते तो बहुत ही भीड़। अब गंगा गंगा की तो कौन है। अभी ये शंकर जी के जटों में है, लेकिन शंकर जी पे भी नहीं उनको वो शंकर जी से नहीं समरी गंगा जी सोने एक जटा खुल नहीं पड़ी शंकर जी हो के जी में जी इत तो शंकर जी नहीं सह पाए उनको गंगा को भार, उन्हें जटा खुल नहीं पड़ो के लिए से गंगा आने गंगा में स्नान करवो तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य को काम है। अब देवता अब असुर बोले कि नहीं बताओ अब जी फिर क्या करो। इनने विष्णु भगवान ने मोहिनी को रूप धरो और वो कलश इनने ले छुड़ा ला उसे। इनने 2 कलश अपनी माया से बनाए सो जोन में अमृत तो बोले लो इनने मोहिनी रूप धरो। लक्ष्मी जी भी निकली थी वही में से कहा से। सो वो आने लक्ष्मी हो दे दो इनने वो जहर को कलश आने विष को, वो विष्णु भगवान ने ले लो अमृत को कलश इनने धर लो मोहिनी रूप। अब असुर बैठे ऐसे खाना खा भी देवता बैठे। सो अब भी तो असुर माने असुर ने सोची लक्ष्मी जी धरे आने
अमृत सो अपन अमृत पी ले भी तो अपन अमर हो जाएगी। तो विष्णु भगवान की चालाकी, जे चालाकी विष्णु भगवान ज़्यादा जानती, शंकर जी में तो इतनी नहीं थी। अब इनने क्या करूँ, इनने परसों अब तो जहाँ इनने परसों सो राहु राहु केतु भी बैठे थे। सो राहु केतु अपने हो जहाँ उनने समझ गए, राहु केतु सुबह उठ गए। तो लक्ष्मी जी बोली देखो सबने पी लो, राहु केतु ने बस नहीं पी गो भाई। सो शंकर जी बैठे थे, सो शंकर जी ने कहा है राहु को भी सिर काट दो, केतु को भी काट दो। तो अब सबरे देवता बोली जो शंकर जी ने का करो। वो शंकर जी ने पूरो लेके लक्ष्मी जी से छुड़ा के पूरो जहर पी लो। अब तो कछु नहीं, अब सब देवता रह गए कि बताओ शंकर जी को गलो नीलो पड़ गो। अब कछु नहीं, सब देवताओं ने कही कि जो तो अनिष्ट होगा बताओ क्या करें। वो सब देवताओं ने अमृत पियाई दो तो इनने विष्णु भगवान ने अब फिर इनने मोहिनी को रूप अपने विष्णु भगवान को रूप धरो। सो जितने जी बैठे थे सबरी राक्षस असुर जी एकदम क्रोधित हो गए कि विष्णु ने हमारे संग छल करो। सब रीते उते भग गए। अब ये काहे शंकर जी हते, तो शंकर जी को नीले से जो बैसाख के महीना में जो शंकर जी के ऊपर पानी को घड़ा रखो जाते कि शंकर जी को गलों ने सूखे। यही कारण से जो शंकर जी की यहाँ सिर पे से एक एक बूंद पानी गिरत के उन्हें ठंडक मिले। आने बहनों ऐसी कहानी है कि शंकर जी अब बैसाख के महीना में कछु बहने बैसाख के महीना से रखती तो पूरे जून भर रखे रहती शंकर जी के तुलसी घड़ा में घड़ा। एक जो कहानी है कि शंकर जी को ठंडक मिले, शंकर जी ने जहर पियो तो उनको गलो सूखत है, नीलो पड़ गो तो पूरो गलो अब जहर माने जहर। सब देवताओं को चिंता हो गई थी कि बताओ तो इनने जो का करूँ, शंकर जी ने विष पी लो। अब शंकर जी तो विषैली चीज़ें खाते सोने कछु वसन नहीं भाव, और जैसे देवता पीते तो लो। तो इसे वो विष्णु भगवान में सब सब लीला है उनमें कि अब देखो विष्णु भगवान ने का कहते के गंगा जी पहुंची तो गंगा जी की तरह अब खूब जनता जी अब ये तो साधु को इनने धल्ला तो ब्राह्मण को भी इसका है। ब्राह्मण बन के कहूँ भी जाओ तो सब कहूँ आदर मिल जाते, सब कोई पंडितों को सभी को आदर करा। सो बस जे गए सो इन्ने बढ़िया गंगा जी में स्नान करे। गंगा जी में स्नान करी वो जितनी हती देवता ही से पहले तो देवता करते ही हैं, जैसे ही पूजा भाई वो देवता पहले स्नान करा थे कुंभ में, फिर करा थे साधु नांगा बाबा जी आने शाही स्नान कहा थे वो तो पहले आने। और जौन बहने कुंभ में जाए तो बहुत ही अच्छो आहे कुंभ स्नान जी को कर लेवे तो वहाँ इतना पुण्य मिलत है कि अब आदमी के भीड़ पड़ा तो वो भीड़ तो हर क्षेत्रों पर रहते। ऐसी आदमी सोचे तो जाए भी नहीं, लेकिन कुंभ को स्नान करवो बहुत ही अच्छो रहते। जे 12 साल में गुरु अपनी राशि पे आते हैं। गुरु 12 साल में अपनी राशि पे आते तो कुंभ स्नान कर वो बहुत आने। इसे सब कहूँ आदमी चाहे गाँव हो चाहे सिटी हो, सब कहूँ को आदमी चाहत कि हमें कुंभ स्नान मिल जाए, कुंभ स्नान मिल जाए हैं। तो बहनों कुंभ स्नान करो चाहिए, कुंभ स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। हमें तो इतनी याद और आगे तो बहुत बड़ी कहानी है कुंभ की, लेकिन इतनी आंसू आप लोगों को जानकारी दी कुंभ स्नान की कि कुंभ स्नान को का पुण्य है। का पहले गंगा जी के स्नान करो तो पहले गंगा जी के पैर छुओ, बढ़िया उनसे विनती करो कि हम आए हैं आपके ते आप में स्नान करने हैं, सब मनोकामना पूरी करियो। या नहीं कि सीधे गए और अपने वो लगाई डुबकी लगाई, कछुए सुनी करू जाता है। कहूँ भी जात होते हाथ जोड़ो विनती करो, मंदिर जात अपन तो पहले हाथ जोड़त मूर्ति हो भी देखत है एक दो सेकंड अपने। या नहीं कि मंदिर अंदर गए वो सीधे पाँव परे भग दो, एक दो सेकंड भगवान की छवि देखो चाहिए। ऐसे ही स्नान कर भी जाओ गंगा जी में तो गंगा जी हो देखो चाहिए, उनसे प्रार्थना करो चाहिए कि देखो हमारे इतने बड़े पुण्य के हम स्नान कर भी आए से। गंगा स्नान बहुत ही अच्छे बताए हैं। सब आने सब पापों को एक है गंगा स्नान। आदमी हो कछु भी ऐसे काम करत तो गंगा स्नान की पहल बता के गंगा स्नान कर लो तो तुम्हारा पाप कट जे है। इसे गंगा स्नान बहनों कहाँ जैसे गंगा ने शंकर जी की वो करी के देखो भागीरथ गंगा आने लेके आए थे तो सबके पाप कटे हैं। भागीरथ ने तो कितनी बड़ी तपस्या करके गंगा ले आए थे।
हजारों सालों तपस्या करके गंगा जी आई थी भागीरथ के से उनके पुत्रों हो तारू सगर के। इस गंगा में सबको उद्धार है गंगा स्नान में। सब चाहे वो जीव हो चाहे आदमी हो चाहे को भी हो कितना पाप कर लेवे गंगा स्नान कर लेवे तो सब पाप कट जाए। गंगा पाप की नाशक है गंगा माता। इसे जितने भाई जितनी बहनें हैं हमारी सब गंगा स्नान की इच्छा करें कि गंगा स्नान मिले कर भी। इसे बहनों कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो। राधे राधे।